फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेरा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही काटे। असम की जनता भड़की हुई है। पवन खेड़ा की पोल खोलने के बाद सीएम ने गंदी गंदी गाली देना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर राहुल लोगों से अपील करने के लिए जुट गए हैं कि अगर जनता ने कांग्रेस को जिताया तो कांग्रेस वहां की जनता के लिए क्या करेगी। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाए? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बेटी विवाहिता है, एक डॉक्टर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की कि फलाना खड़गे का दामाद है क्या? यही ओछी सोच और यही नफरत के चलते तुम दलित नेता के खिलाफ बकवास करते हो। एक बात याद रखना, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा खड़गे जी का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। अपनी मेहनत के बल पर एक साधारण मिल मजदूर का बेटा ब्लॉक प्रेसिडेंट से कांग्रेस अध्यक्ष बना है। 9 बार के चुने हुए विधायक हैं, 3 बार सांसद बने, राज्य में और केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष और राजनेता प्रतिपक्ष हैं। अपनी लगन से वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और एक और बात याद रखना, खड़गे जी ने अपने पूरे परिवार को हिंसा की आग में खोया, लेकिन उनके मन में नफरत नहीं भरी, उनके मन में स्नेह है। वो उदार हृदय वाले और एक बड़ी सोच रखने वाले राजनेता बने। लेकिन एक छोटी सी नसीहत मान लीजिए, चुनाव छोड़िए, आपकी स्थिति गंभीर है, आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होने की तुरंत जरूरत। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए, अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम। कौन लाया कौन ले गया मुझे नहीं मालूम। खैर छोड़िए, अब मैं जहां भी जाता हूं या उनको लगता है मैं गया हुआ हूं, वहां ये पुलिस भेज रहे हैं। क्यों? असम के भाइयों और बहनों को नमस्कार। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये हिंसा, नफरत और भ्रष्टाचार को मिटाने का चुनाव है। असम के चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। ये बात पूरी असम जानता है। असम का बच्चा बच्चा इस बात को गहराई से समझता है। कांग्रेस पार्टी आपको गारंटी देने जा रही है। सबसे पहली गारंटी, 100 दिन के अंदर जुबिन गर्ग और उनके परिवार को हम न्याय दिलवाएंगे। दूसरी गारंटी, असम को एक नया हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम, जिसके माध्यम से हर परिवार को 25 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए मिलेंगे। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम एक नई मिनिस्ट्री बना रहे हैं और हर महीने उनको 1250 रुपए पेंशन में दिलवाएंगे। जो महिलाएं हैं उनको अनकंडीशनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर और 50,000 रुपए नया बिजनेस चालू करने के लिए सरकार देगी। और 10 लाख लोगों को हम परमानेंट पट्टा, मियादी पट्टा देने जा रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर आपसे जमीन छीनते हैं, हम आपको जमीन का अधिकार देंगे। हमारे कैंडिडेट्स को आप समर्थन दीजिए, हर कैंडिडेट को जिताइए और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार असम में लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मुख्यमंत्री से हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, दूध से मक्खी की तरह उन्हें भी निकाल दिया। अब तीसरा नंबर हेमंता का है। देखिए चुनाव से पहले किस तरह से सियासी रोटी माहौल को गर्मा कर सेकी जाती है। प्रणाम, मैं स्निग्धा, आज उदय से।